नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। हमर छत्तीसगढ़ बुलेटिन में मैं उत्पल आपका स्वागत करता हूं। प्रदेश में मानसून की देरी और अपेक्षाकृत कम बारिश की आशंका के बीच धान उत्पादन प्रभावित होने की चिंता बढ़ गई है। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के साथ मजबूती के साथ खड़ी है और मौसम की स्थिति को लेकर किसानों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। मीडिया से चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि इस वर्ष एल नीनो जलवायु चक्र के कारण बारिश सामान्य से कुछ कम होने की संभावना जताई जा रही है। इसे देखते हुए किसानों को समय रहते खेती किसानी की कार्य योजना तैयार करने की सलाह दी गई है ताकि उपलब्ध बारिश और संसाधनों के अनुसार फसल प्रबंधन किया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि कृषि विभाग के माध्यम से किसानों को मानसून की स्थिति, बुआई के समय सिंचाई व्यवस्था और वैकल्पिक फसलों के संबंध में आवश्यक जानकारी दी जा रही है। सरकार का प्रयास है कि कम बारिश की स्थिति में भी किसानों को नुकसान कम से कम हो और उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभाव को नियंत्रित किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार मौसम की परिस्थितियों पर नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर किसानों के हित में आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे। बिल्कुल, वो तो किसानों के साथ सरकार है और मौसम विभाग पहले से ही अवगत कराया है कि इस साल एल नीनो के कारण मानसून थोड़ा कमजोर रहेगा और हम लोग भी कृषि विभाग के माध्यम से किसानों को अवगत करा रहे हैं। उस हिसाब से किसान अपना खेती बाड़ी का पूरा योजना बनाएं। बिलासपुर जिले का एक छोटा सा गांव आज शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी मिसाल बनकर उभरा है। बिलासपुर जिले के बिल्हा विकास खंड के ग्राम सेलर ने पढ़ाई को किताबों से निकालकर गांव की गलियों और दीवारों तक पहुंचा दिया है। यहाँ हर दीवार बच्चों को कुछ नया सिखा रही है। प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े सवालों से सजा यह गांव अब पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के लिए भी प्रेरणा बनता नजर आ रहा है। देखिए यह खास रिपोर्ट। ग्राम सेलर की पहचान अब सिर्फ एक गांव के रूप में नहीं बल्कि एक खुली पाठशाला के रूप में होने लगी है। गांव की गलियों, चौक चौराहों, स्कूल परिसर और कई घरों की दीवारों पर प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न लिखे गए हैं। ग्राम पंचायत द्वारा शुरू की गई इस अनूठी पहल के तहत करीब 60 शैक्षणिक सवाल गांव भर में लिखवाए गए हैं। इन सवालों में गणित, विज्ञान, भूगोल, सामान्य ज्ञान, भारतीय संविधान और अन्य महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं। बच्चे जब स्कूल जाते हैं या गांव में घूमते हैं तो उन्हें हर कदम पर पढ़ाई से जुड़ा कोई ना कोई सवाल दिखाई देता है। इससे खेल खेल में उनका ज्ञान बढ़ रहा है और पढ़ाई के प्रति रुचि भी मजबूत हो रही है। इस अभिनव पहल की शुरुआत सरपंच धनंजय सिंह और जनपद पंचायत उपाध्यक्ष विक्रम सिंह ने मिलकर की है। उनका उद्देश्य गाँव में ऐसा शैक्षणिक माहौल तैयार करना है जहाँ बच्चे हर समय कुछ नया सीख सके। देखा भैया, हमन तो अभी अपन गांव में जनरल नॉलेज के 60 क्वेश्चन दीवार में लिखवाए हैं। ओकर प्रमुख कारण ये रही कि आज के जो समय है वो प्रतियोगिता के समय, कंपटीशन के समय है। और अमूमन लड़का मन ये जानना चाहते हैं कि भाई कंपटीशन होए, तो कंपटीशन पेपर में हमन भाग लिए और बड़े अधिकारी बनी, अपन परिवार के स्थिति रक्षा करी, अपन भविष्य उज्जवल करी की के। तो हमन हर दीवार में एक एक क्वेश्चन लिखवाए हैं, करीब 60 दीवार में लिखे हैं। हर 3 महीना में चेंज होना है और हर 3 महीना में होकर पेपर होना है। वहाँ मन प्रथम, द्वितीय और तृतीय इनाम रखे हैं ताकि लड़का मन जो है मन इंटरेस्टेड हो सके करके। तो हर साल उमन करीब 200 से अभी को बढ़ाए के भी इरादा है कि 100 क्वेश्चन कम से कम लिखा रहे हैं। तो एक साल में 400 क्वेश्चन रिविजन 400 क्वेश्चन के सवाल उमन जानकारी हो जाए। अब जो लड़का पहली पढ़ा थे 12वीं तक अगर पढ़ी तो हर साल 400 क्वेश्चन, तो 12 चौक 4800 क्वेश्चन वाला याद रही। क्वेश्चन में रिवीजन नहीं होना है। जिन लड़का 6वीं पढ़ा थे वो अगर 12वीं पढ़ी तो 6 साल, तो 6 साल में ही अब तक क्वेश्चन वह तैयार कर लिए रही कि भाई जब वो प्रतियोगी परीक्षा दे है तो जनरल नॉलेज कम से कम सवाल वाला याद करे बन नहीं पड़ी। तो यही हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हमारो गांव के लड़का मन IAS IPS बने, बड़े डॉक्टर बने और हमारे गांव के नाम, अपन परिवार के नाम, अपन नाम रोशन करें। बस यही कामना करते हुए ये योजना चालू करें। जिले में 2.5 करोड़ रुपए की पुश्तैनी जमीन के सौदे से जुड़ा कथित धोखाधड़ी का मामला पुलिस जांच के दायरे में आ गया है। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि 1 एकड़ जमीन का सौदा 2.5 करोड़ रुपए में तय हुआ था, लेकिन पूरी राशि का भुगतान किए बिना कथित रूप से दस्तावेज तैयार कर जमीन की रजिस्ट्री करा ली गई। मामले में महबूब आलम का नाम शिकायत में प्रमुख रूप से दर्ज किया गया है। शिकायत के अनुसार जमीन मालिकों को पहले भरोसा दिलाया गया कि सौदे की पूरी राशि रजिस्ट्री से पहले दी जाएगी। पीड़ितों का आरोप है कि उन्हें
अलग अलग आश्वासन देकर दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराए गए, लेकिन तय रकम का भुगतान नहीं किया गया। बाद में उन्हें पता चला कि उनकी जमीन का स्वामित्व हस्तांतरित हो चुका है। मामला सूरजपुर जिले के रामेश्वरपुर गांव का है, जहां पर सियाराम और उनके परिवार के साथ में वहीं गांव के ही कुछ व्यक्ति मदन राम, रविंद्र, इन लोगों ने बहला फुसलाकर महबूब आलम के नाम पे जो है जमीन रजिस्ट्री कराया और जो लगभग 2.5 हेक्टेयर जमीन थी और 2.5 करोड़ में इसका सौदा हुआ था। जिसके बाद में उप पंचायत कार्यालय सूरजपुर में आकर जमीन का रजिस्ट्री हो गया और रजिस्ट्री होने के बाद महबूब आलम के द्वारा जो है अभी तक जो 2.5 करोड़ रुपए दिया था अभी तक दिया नहीं गया है, जिसके संबंध में शिकायत मिला है एसपी कार्यालय में और जांच के लिए मिला है और मामले में अभी विधिवत जांच की जा रही है और यदि पैसे महबूब आलम प्रार्थी सियाराम को नहीं देता है तो इसे विधिवत कार्रवाई की जाएगी। देखिए, सोशल मीडिया में जो वीडियो वायरल हो रहा है आपके माध्यम से अभी मेरे संज्ञान में आया है और इसकी भी जांच करके इस पर आगे विधिवत कार्रवाई की जाएगी और बिल्कुल इस पर कार्रवाई की जाएगी। जो भी ग्रामीण पीड़ित है वो सभी आवेदन दें और उनके आवेदनों पे जांच के आधार पे आगे कार्रवाई की जाएगी। जांजगीर चांपा जिले में डोंगा कोहरौद गांव में सड़क की मांग को लेकर 3 दिनों से 10 युवाओं ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। वहीं डोंगा कोहरौद के ग्रामीणों ने अनशनकारी युवक का साथ देते हुए शासन प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। डोंगा कोहरौद की महिलाओं ने रैली निकालकर एसडीएम कार्यालय का घेराव किया और 3 जुलाई तक सड़क निर्माण नहीं होने पर बिलासपुर से नारायण मार्ग को 3 जुलाई से चक्का जाम करने का ऐलान कर दिया। वहीं जिला प्रशासन 5 किलोमीटर की सड़क बनाने में 62 ग्रामीणों की मुआवजा नहीं लेने की सहमति का इंतजार कर रही है। मन आज ये माता सिंधुआ आवेदन दया है कि सरकार हमन 3 दिन हो हमर लइका मन बैठे भूख हड़ताल में फिर ऊपर कर नहीं गई छे तो हम सरकार कर आए हैं कि हमन के मांग ला पूरा कर या फिर तो हमन चक्का जाम कर दो। सब जन मिल के गांव भर के 1 लाख जनता आके रोड में बैठी पामगढ़ बिलासपुर से शिवरंज जाने वाला रोड में चक्का जाम कर दो। सरकार लोग हमन विज्ञापन दे हैं तहसीलदार साहब लोग वोट मांगत के सब कहते कि हम रोड बनाबो, लेकिन अपन वादा आज तक कोई नहीं निकले। 3 तारीख के 10 बजे 3 तारीख हमन गांव के जनता हैं, कोई नेता से संबंध नहीं है, नेता से कोई संबंध नहीं है। हमन गांव के आम जनता मिलके हमन ये निर्णय रहे कि चक्का जाम करे जाए। जब हमार बच्चा मन मर जाही तब नेता मन आही का हमर नेता मन बच्चा मन जा देखे करा चल नहीं पाते, उठ नहीं पाते। जब बच्चा मन मरी तब आई हमन डोंगा को रोड के हमन पर रोड के मांग के लेके आए। हमन लइका मन 3 दिन हो गए अनशन में बैठे हैं और सरकार कुछ नहीं करत है। ओकरे बारे आए हैं और एकर आगे कुछ नहीं करी ना तो हमन चक्का जाम कर दो 3 तारीख के सड़क के खातिर, हमारे गांव के रोड के खातिर। एकदम जर्जर है भैया हमारे गांव के रोड, एकदम बड़े बड़े गड्ढा है, तालाब जैसे है हमारे गांव के रोड है। 15 साल हो गए शासन कुछ नहीं कर सकता, वोट मांगे पर आते। जी, हम ग्राम डोंगा कोहरौद के निवासी हैं और मुख्य रूप से 10 लोग आमरण अनशन कर रहे हैं बिना अन्न जल के। आज उसका 3य दिवस है। 29/6/2026 से हमने प्रारंभ किया था रोड निर्माण के मांग को लेकर के। हम गांव वाले इतने परेशान हैं रोड को लेकर के कि अब आगे देख ही पाएंगे कि गड्ढा नहीं तालाब लगता है। अभी जैसे ही बरसात चालू होता है प्रसव काल में एम्बुलेंस जो है आने के लिए मना कर देती है माताओं, क्योंकि गाड़ी फंस जाता है, कोई भी चिकित्सीय सुविधा में उपलब्ध नहीं हो पाती। साथ में यहाँ से पढ़ने जो बच्चे जाते हैं कॉलेज वगैरह वो जा नहीं पाते, उनका कपड़े वगैरह खराब हो जाते हैं, यहाँ जाने का व्यवस्था ही नहीं हो पाता है। तो वो अलग सुविधा, अलग हम लोग दुख झेल रहे हैं, वो अलग है। जब गर्मी का समय आता है तो दमा के लोगों को सांस की बीमारियां होने लगती हैं धूल के कारण से। तो हर दृष्टि से हम पिछले 12-13 साल से ऐसे ही परेशान हैं। इसके लिए कई बार ज्ञापन दिया जा चुका है, कई बार आक्रोश भी हो चुका है और चक्का जाम का ऐसा आवेदन भी कई बार ज्ञापन दिया जा चुका है। लेकिन अभी हम मजबूर होकर के आमरण अनशन के लिए मजबूर हो गए हैं। या तो हम प्राण त्याग देंगे या तो हमें रोड चाहिए। मुख्यमंत्री द्वारा हमें लिखित में आश्वासन चाहिए, तभी हम यहाँ से उठेंगे। और हमारी इस आंदोलन में प्रत्येक गांव के प्रत्येक घर से माताएं और जितने भी पुरुष हैं हमारे गांव के सभी हमारे साथ में दे रहे हैं। इसलिए हम यहाँ पे मजबूर होकर के यहाँ बैठे हैं। देखिए, उस पहले विवाद प्रकरण था, उसमें से 30 व्यक्तियों ने हस्ताक्षर कर दिया था, सहमति दे दिया था। बाकी के बचे लोगों ने अभी समर्थन कर दिया है। गांव का साथ देने के लिए, गांव का स्थिति देख करके बाकी लोगों ने भी सहमति दे दिया है। उसके पश्चात भी सरकार से पहले भी हमारा यह था कि देखिए जितना विवादित है वो केसला मोड़ के उस पार हनुमान जी का मंदिर है, उसके उस पार है।
मुख्य समस्या गांव का अंदर है, जितने गड्ढे हैं, नाले हैं, जितनी भी गांव की मुख्य समस्या है वो गांव के अंदर की है, तो उसको तो सरकार बना देती। हमारा मांग यह भी था कि न्यायिक प्रकरण में जो समस्या है, चलिए आप उसको छोड़ दीजिए, वो छोटा सा जमीन है, तो हमारा जितना भी 4 किलोमीटर का है वो मुश्किल से आधा किलोमीटर का विवादित होगा, बाकी का तो अंदर का बना देते ना। मुख्य समस्या तो गांव का अंदर का है, दुख तो हम गांव के अंदर को लेकर के पा रहे हैं, तो सरकार वह भी नहीं कर रही ना। देखिए आज तृतीय दिवस है, एक भी प्रशासनिक अधिकारी, ना तो तहसीलदार, ना तो एसडीएम, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, ना तो कलेक्टर, दूर दूर तक हमारी ना तो बात पहुंचाई जा रही है, ना हमारे तक आ रहा है। ऐसे बिना अन्न जल के हम लोग कितने दिन तक टिक पाएंगे? फिर भी जब तक प्राण आ जाए हम यहाँ पर रहेंगे। नहीं, हम लोग किसी पार्टी से संपर्क में नहीं है। हमारी जो समस्या है, जो आम नागरिक की समस्या है, गांव वालों ने डिसाइड किया है कि हम लोग पिछले बार भी बहुत सारे मतलब क्या बोलते हैं आंदोलन हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो विफल हुआ है। तो हमारे लिए ये अंतिम अवसर हम मान के चल, अनशन जो है ना, ये हमारे लिए अंतिम अवसर है। हम लोग चाहते हैं कि रोड निर्माण हो, जो जिनके द्वारा सहमति पूर्व में नहीं दिया गया था ना, उनके द्वारा आज सहमति बन चुका है। तो हम शासन से मांग करते हैं कि उस सहमति को आगे बढ़ाए और रोड का जो निर्माण की प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाए। हाँ देखिए, हम लोग 3 दिन से बैठे हैं यहाँ, 3 दिन से कोई प्रशासनिक अधिकारी आए नहीं है, तो उनकी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तो बनती है ना। यहाँ 10 लोग बैठे हैं, भूख हड़ताल में बैठे हैं, बिना पानी और जल के बैठे हैं, तो उनकी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है ना। इसलिए अब हम जो है कितने दिन तक यहाँ बैठे रहेंगे? हम वो आगे से पहल करना नहीं चाहती है, तो हमको तो आगे से पहल करना पड़ेगा ना। इसलिए हम लोग आंदोलन के रूप में परसों 3 जुलाई को चक्का जाम का रुख अपना रहे हैं। इधर पामगढ़ एसडीएम ने डोंगा कोहरौत की खस्ता हाल सड़क की जानकारी शासन और प्रशासन को होने का दावा किया और लंबे समय से रुके सड़क निर्माण के लिए शासन स्तर पर काम जारी होने का दावा किया। उन्होंने कहा कि सरकार 2.7 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का प्रस्ताव मंगाया है, जिसे पीडब्ल्यूडी के द्वारा तैयार भी कर लिया गया है, लेकिन 65 ग्रामीणों की जमीन का कुछ हिस्सा सड़क में आने के कारण अभी तक काम रुका है। अगर ग्रामीण पुराने सड़क में ही सड़क निर्माण के लिए तैयार हो और मुआवजा नहीं लेने की लिखित सूचना देते हैं, तभी सड़क निर्माण का कार्य प्रारंभ होने का दावा कर रहे हैं। अनशन करने के लिए भी पहले तो जब अनशन करके इन लोग ज्ञापन दिए, मैं तो यहीं बैठ के इनसे चर्चा करने का प्रयास किया कि यहीं पर हम लोग बैठ के समाधान कर ले। गांव वाले ही तैयार नहीं हुए कि हम लोग यहाँ नहीं बैठेंगे, जो भी चर्चा होगा गांव में होगा। मैं ये भी प्रयास किया कि गांव में आप लोग तय कर लीजिए, मैं अभी भी तैयार हूँ कि गांव में आप लोग तय कर लीजिए, 10 लोग कम से कम, कि 10 लोग पंचायत भवन में या कहीं बैठ लेते हैं, और जो पीडब्ल्यूडी वाले हैं, मेन तो समस्या पीडब्ल्यूडी वाले ही बताएंगे कि कहाँ तक इनका फाइल पहुंचा क्या है, तो उसके संबंध में पूरा चर्चा कर लेंगे करके। तो ये इस बात पर अड़े हुए हैं गांव वाले की सबकी भीड़ में, जो 100, 200, 400 की भीड़ में ही चर्चा होगा। तो अभी भी आप देखें कि ज्ञापन देने आए तो इतना हो हल्ला कर रहे हैं कि बात करना मुश्किल है, तो सबके बीच में चर्चा करना संभव नहीं है। अभी भी वो तैयार हो जाए, अभी भी मेरे को सूचना दे दें, मैं 2 घंटा में सूचना दे दे कि गाँव में पंचायत भवन में 10 लोग, हम लोग, ये हमारे मुखिया है, 10 लोग चर्चा करेंगे, तो मैं अभी 1 घंटे 2 घंटे में भी जाने के लिए, चर्चा करने के लिए तैयार हूँ। जांजगीर चांपा जिले के बलौदा थाना क्षेत्र के जरबेबा गांव स्थित ग्रामीण बैंक में चोरी की वारदात हुई है। देर रात एक अज्ञात चोर बैंक का ताला तोड़कर अंदर घुसा और कंप्यूटर सेट चोरी कर फरार हो गया। पूरी घटना बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बलौदा थाना क्षेत्र में के जरबेबा गांव स्थित ग्रामीण बैंक में देर रात चोर ने ग्रामीण बैंक का मुख्य ताला तोड़कर बैंक के अंदर घुस गया। इसके बाद उसने वहां रखे कंप्यूटर सेट उठाया और मौके से फरार हो गया। सुबह जब बैंक के मैनेजर और कर्मचारी पहुंचे तो ताला टूटा मिला और कंप्यूटर गायब था। इसके बाद बैंक मैनेजर अजय बौद्ध ने बलौदा थाने में चोरी की शिकायत दर्ज कराई। सूचना मिलते ही बलौदा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखने पर एक संदिग्ध युवक नजर आया, जिसने अपने चेहरे को गमछे से ढक रखा था। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसकी पहचान करने में जुटी है। मौके पर डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। टीम ने घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपी की तलाश की जा रही है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया जाएगा। जिला जांजगीर चांपा क्षेत्र अंतर्गत थाना बलौदा में ग्राम जरबेबा में स्थित ग्रामीण बैंक है, जहां के बैंक मैनेजर अजय बौद्ध ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि रात्रि में जो है अज्ञात व्यक्ति द्वारा वहां के गेट का ताला तोड़ करके और शटर का ताला तोड़ के अंदर प्रवेश करके वहां पर रखा कंप्यूटर सेट जो अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर ले जाया गया है। अजय बौद्ध जो वहाँ का बैंक मैनेजर है, उसकी रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है एवं
विवेचना की जा रही है। विवेचना के दौरान सीसीटीवी फुटेज का भी निरीक्षण किया जा रहा है। आसपास के गांव के भी तथा डाक स्क्वाड मौके पर पहुंचा था और फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची थी। जल्दी प्रयास करके चोरी पकड़ी जाएगी। जिले के अमलीपदर थाना क्षेत्र के ग्राम घुमरापदर में पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। कमार भुजिया जनजाति के गन सिंह कमार पर उनके ही सगे भाई रज्जो कमार ने कथित रूप से तीर कमान से हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल गन सिंह कमार को तत्काल 108 एम्बुलेंस की सहायता से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमलीपदर लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे जिला अस्पताल गरियाबंद रेफर कर दिया। बिलासपुर राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के स्कूलों में मंत्रोपचार शुरू किए जाने के आदेश को चुनौती देते हुए छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष ने हाईकोर्ट याचिका दायर किया है। याचिका में कहा गया है कि यह आदेश भारत के संविधान का उल्लंघन करता है। साथ ही आरोप है कि सरकार जानबूझ के हिंदू मुस्लिम कर रही है, जबकि मुस्लिम और क्रिश्चियन धर्म में भी अच्छी बातें लिखी हैं, पर सिर्फ हिंदू धर्म के मंत्रोपचार स्कूलों में कराया जा रहा है। याचिकाकर्ता ने राज्य सरकार से इस आदेश को रद्द करने की मांग याचिका में की है, जिसकी सुनवाई इसी सप्ताह में होने की संभावना है। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य शासन स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा एक आदेश पारित किया गया है, जिसमें गायत्री मंत्र, सरस्वती वंदना, शांति मंत्र, ऐसे बहुत सारे मंत्रों का उच्चारण करना सभी स्टूडेंट्स के लिए मैंडेट कर दिया गया है, जो कि टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 28 में ये साफ तौर पे लिखा गया है कि किसी भी स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशन में इस तरीके की धार्मिक कोई भी गतिविधि करवाना वर्जित होता है। तो इसको चैलेंज करते हुए हमने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में पिटीशन दायर किया है, जिसकी सुनवाई इस वीक में होने वाली है। और मेरा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय से ये आशा है कि वो इस ऑर्डर को खारिज करते हुए हमें न्याय देंगे। सर, एक्चुअली इस आदेश में हिंदू जो कल्चर है उसको बढ़ावा दिया गया है। हिंदू जितने भी पार्ट हैं सिर्फ उसको मैंडेट किया गया है, जिससे मुस्लिम समुदाय हो गए, सिख समुदाय हो गए, क्रिश्चियन हो गए, बाकी सभी धर्मों के समुदायों को इससे ठेस पहुंची है। और उनको ठेस इस तरीके से पहुंची है कि सारे ग्रंथों में बहुत सारी अच्छी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन सिर्फ हिंदुइज्म को प्रमोट किया गया है, इसके विरुद्ध ये आदेश है। शासकीय विद्यालयों में धार्मिक प्रार्थना अनिवार्य किए जाने संबंधी शासन के आदेश के विरोध में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने अंबेडकर चौक पर धरना प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने शासन से उक्त आदेश को तत्काल वापस लेने की मांग करते हुए धर्मनिरपेक्ष शिक्षा नीति बनाए रखने की अपील की है। धरना स्थल पर गोगप्पा पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। धरने के दौरान प्रदर्शनकारियों ने स्कूल में किसी एक धर्म विशेष से जुड़ी प्रार्थना को अनिवार्य किए जाने का विरोध करते हुए नारेबाजी की। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पदाधिकारियों का कहना था कि शासकीय विद्यालय सभी वर्गों, समुदाय और धर्मों के बच्चों के लिए है, इसलिए वहां की शिक्षा व्यवस्था संविधान की धर्मनिरपेक्ष भावना के अनुरूप होनी चाहिए। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी नेताओं ने कहा कि विद्यालयों का उद्देश्य बच्चों को वैज्ञानिक सोच, समानता, भाईचारा और संवैधानिक मूल्यों की शिक्षा देना है। किसी प्रकार की धार्मिक प्रार्थना को अनिवार्य करना शिक्षा के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप पर सवाल खड़ा करता है। क्या है साहब कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। किसी धर्म को कोई पढ़ाई जो है पर्टिकुलर एक धर्म के बारे नहीं करना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष राज्य होते हुए भी ये राज्य के सरकार ने, छत्तीसगढ़ के सरकार ने स्कूलों में मंत्रोच्चार, गायत्री मंत्र ये पढ़ाने का जो आदेश निकाले हैं वो संवैधानिक ना होकर के असंवैधानिक है। वो तो असंवैधानिक के विरोध में हम लोग को तो पढ़े लिखे लोगों को इसको विरोध करना चाहिए। जितने भी अधिकारी है उनको विरोध करना चाहिए, क्योंकि वो संविधान को पढ़ा है और संविधान को जानते भी हैं। तो वो क्या है, इसके बारे में ध्यान न दिया तो हमको समाज के कुछ लोगों को जो हम लोग कम जानते हैं संविधान के बारे में, फिर भी हम लोग जागरूक हो करके उसके लिए बोल रहे हैं कि किसी भी मंत्र को न पढ़ा जाए, क्योंकि कल के लिए मुसलमान भी मांग करेगा कि हमारे कुरान के आयत को पढ़ाया जाए। सरदार बोलेंगे अरदास पढ़ाया जाए, क्रिश्चियन बोलेंगे कि हमारे मतलब बाइबिल को पढ़ाया जाए। तो ये एक प्रकार से बाल मन में, कोई बच्चे का दिमाग में एक गलत संस्कार को डाला जाएगा। ये हमें बर्दाश्त नहीं है और हमारे भारत के लिए और धर्मनिरपेक्ष राज्य के लिए स्वतंत्र नहीं है। ये हमारे मुख्य मुद्दा को मांग है। जांजगीर चांपा जिले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दौरे से पहले पुलिस ने युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष पंकज शुक्ला समेत कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता बमनीडीह जाने की तैयारी में थे।
जहां वे नकटी गांव में गरीबों के मकान तोड़े जाने के विरोध में मुख्यमंत्री को काला झंडा दिखाने की योजना बना रहे थे। चांबा पुलिस ने सभी को पहले ही रोककर हिरासत में ले लिया। गिरफ्तारी के बाद कुछ देर तक पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच बहस भी हुई। युवा कांग्रेस का कहना है कि वे गरीब परिवारों के साथ हुए अन्याय के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज कराने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें पहले ही रोक दिया। फिलहाल सभी कार्यकर्ताओं को पुलिस की निगरानी में रखा गया है। विष्णुदेव साय जी का दौरा है हमारे जिले में, बमिंडी ब्लॉक में आना था, तो हम लोगों यूथ कांग्रेस द्वारा जो ग्राम नटकी में जो भाजपा सरकार द्वारा किया गया है, जो कृत्य किया गया है, जैसे आप सबको ज्ञात है कि आधी रात जाके प्रशासन द्वारा न बरसात की चिंता की है, न बच्चों की चिंता की, उनके घर को तोड़ा गया, उनको बाहर निकाला गया और उनको बेघर कर दिया गया। तो इसके विरोध में हम लोग मुख्यमंत्री जी को काला झंडा दिखाने जा रहे थे, लेकिन हम लोगों को यहाँ हमारे ऑफिस के सामने ही पकड़ लिया गया है और यहीं पे रोक दिया गया है। लेकिन ये विरोध यहाँ पे नहीं रुकेगा, हम लोग आगे भी अपना विरोध दर्ज करेंगे। शादी कराने का झांसा देकर सेवानिवृत्त टेक्नीशियन ने 9.5 लाख रुपए की ठगी करने वाले उड़ीसा के 3 अंतर्राज्यीय आरोपियों को आजाद चौक थाना पुलिस और एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी बलंगीर उड़ीसा के निवासी बताए गए हैं। बता दें, पिछले दिनों प्रार्थी मनहरन टिकरिहा ने थाना आजाद चौक में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दिल्ली के एक मैरिज ब्यूरो के माध्यम से उनकी पहचान रजनी शर्मा नामक महिला से हुई। महिला ने खुद को कोरबा निवासी और रेलवे इंजीनियर से सेवानिवृत्त बताया था। बातचीत के बाद उसने शादी, पारिवारिक कार्यक्रम, दुर्घटना और इलाज के नाम पर अलग अलग किस्तों में रकम मांगी। आरोपियों ने 15 जून 2025 से 9 जनवरी 2026 के बीच प्रार्थी से विभिन्न बैंक खातों में कुल करीब 9.5 लाख रुपए जमा कराए। इसके बाद महिला ने मोबाइल फोन बंद कर दिया। शिकायत पर धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर जांच शुरू की। थाना आजाद चौक में ठगी का अपराध दर्ज हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति से शादी का मैरिज ब्यूरो में उसने अपना अप्लाई किया था। उसी के बाद से किसी अज्ञात महिला ने फ़ोन करके शादी की बात करके फिर अलग अलग माध्यमों से करीबन साल भर तक उनसे पैसे लेते रहे। बाद में जब प्रार्थी को अपने साथ होने वाली ठगी का एहसास हुआ तो पुलिस ने थाना में अपना अपराध दर्ज कराया। इसी की जांच क्रम में साइबर सेल ACCU की टीम और थाना आजाद चौक टीम ने पतासाजी करी, जिसमें उड़ीसा से 3 लोगों के बारे में हमको जानकारी प्राप्त हुई, जिसमें से 2 लोग ऐसे थे जिनके अकाउंट में पैसा गया था और एक ऐसा था जिसका मोबाइल का उपयोग कॉलिंग के लिए किया गया था। मामले की पतासाजी करते हुए इन तक साइबर की टीम और थाने की टीम, संयुक्त टीम जाके इन तक पहुंची और 3 आरोपियों को इसमें पकड़ने में सफलता मिली है। यदि आप घर में गैस सिलेंडर का उपयोग करते हैं तो सावधानी और सतर्कता बेहद जरूरी है। बिलासपुर के रतनपुर क्षेत्र में हुई एक घटना ने एक बार फिर गैस सुरक्षा को लेकर बड़ा संदेश दिया है। रतनपुर के कृष्णा अर्जुनी तालाब के पास बुधवार शाम एक मकान में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। घर में रखा फर्नीचर, कपड़े, घरेलू सामान और बाहर खड़ी मोटरसाइकिल जलकर राख हो गई। आग की ऊंची लपटें देखकर आसपास के लोग मदद के लिए पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास करने लगे। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाले कपिल यादव पास के मकान की छत पर चढ़कर पानी डाल रहे थे। तभी घर के भीतर रखा गैस सिलेंडर जोरदार धमाके के साथ फट गया। विस्फोट इतना तेज था कि कपिल यादव संतुलन खो बैठे और छत से नीचे गिर गए। हादसे में उनके सिर पर गंभीर चोट आई। रतनपुर थाना अंतर्गत परमेश्वर धीवर के घर में सिलेंडर बदलते समय आग लगने से घर में आग लग गया था, जिसको बुझाते समय पड़ोसी द्वारा बुझाया जा रहा था। उस दरमियान सिलेंडर ब्लास्ट होने से वो गिर गया, जिससे उसके सर में चोट आई है, जिसको इलाज के लिए सिम्स में रवाना किया गया है और मामले में जांच की जा रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का दल आज दंतेवाड़ा पहुंचा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, विधायक लखेश्वर बघेल समेत अन्य बड़े कांग्रेसी नेता दंतेवाड़ा दौरे पर पहुंचे। बैठक से पहले माई दंतेश्वरी का आशीर्वाद लिया। दंतेवाड़ा में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के बाद बीजापुर जिले में बैठक में शामिल होंगे कांग्रेसी नेता। बिल्कुल, आज हम लोग दंतेवाड़ा आए हैं माई दंतेश्वरी का दर्शन करने। हमारे प्रदेश के विधायक दल के नेता प्रतिपक्ष माननीय चरणदास महत जी का इच्छा था कि आज दंतेश्वरी मंदिर का दर्शन कर ले, इसलिए कल शाम को जगदलपुर आए। 2 दिवसीय दौरा है और माई दंतेश्वरी का दर्शन हुआ। कल हमारे वरिष्ठ विधायक, उपनेता, प्रतिपक्ष लखेश्वर बघेल जी का जन्मदिन था। उनका जन्मदिन पे शुभकामनाएं भी दिया और अभी विधायक विक्रम मंडावी जी के यहाँ से भी वहाँ भोजन भी है।
फिर इस तरह से नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंती का हम लोग का 2 दिवसीय दौरा बस्तर है और माई दंतेश्वरी का दर्शन हम लोग किए। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।